जैन धर्म का सबसे महान पर्व शुरू है। हमने पिछली बार सबसे बड़ा पर्व कहा था चातुर्मास के लिए, लेकिन इस चातुर्मास में या पूरे अपने जैन धर्म में सबसे महान पर्व या महत्वपूर्ण पर्व कोई है तो दशलक्षण पर्व को माना जाता है। क्योंकि महान इसलिए इस पर्व को कहते हैं कि इस पर्व के माध्यम से मनुष्य स्वयं महान बन जाता है, इस पर्व के माध्यम से। और इस पर्व की इन दिनों में हम सभी लोग पूजन करते हैं, इस दशलक्षण पर्व की सब आराधना करते हैं। हम सिर्फ इस दशलक्षण के जो शब्द हैं कि दश लक्षण और धर्म, दश मतलब 10 होते हैं, लक्षण किसे कहते हैं? जैसे तत्वार्थ सूत्र में भी एक सूत्र आया हुआ है, उपयोगो लक्षणम, है ना, उसमें भी लक्षण शब्द आया हुआ है। तो जीव का लक्षण उस सूत्र में बताया है कि उपयोग जीव का लक्षण है। और यहाँ पे 10 लक्षण बताए जा रहे हैं, 10 लक्षण पर्व। तो लक्षण किसे कहते हैं? तो अनेक वस्तुओं में से किसी वस्तु को अलग करने के लिए जो हेतु दिया जाता है, जिस माध्यम से उस वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, उसे लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जैसे ज्ञान और दर्शन, ये जीव के आत्मभूत लक्षण है। और किसी व्यक्ति को किसी सभा से हमें बुलाना हो तो उसकी कुछ विशेषता देखकर बुलाना, इसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे टोपी पहने हुए चाचा या चश्मा पहने हुए चाचा, ये चश्मा ये क्या हो गया? उनका अनात्मभूत लक्षण है। चश्मा या टोपी या लकड़ी, इसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे 10 लक्षणों की हम आराधना करते हैं। जैसे ज्ञान और दर्शन हमारे लक्षण होते हैं जीव के, वैसे 10 लक्षण भी होते हैं। उन 10 लक्षणों को हम देखेंगे। लक्षण तो समझ में आ गया कि जो लक्ष्य में बना रहता है, लक्ष्य के साथ रहता है। जैसे लक्ष्य अपना आत्मा है, आत्मा में सदैव जो साथ रहता है उसे लक्षण कहते हैं। और उसके आगे शब्द है पर्व, 10 लक्षण पर्व। पर्व किसे कहते हैं? हाँ, पर्व कहते हैं गांठ को। जैसे 2 वस्तुओं को जोड़ने का जो भाग होता है उसे पर्व कहते हैं। जैसे गन्ने के बीच में जो गठान होती है उसे क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। तो यहाँ भी पर्व का अर्थ हमें किससे जोड़ना है? यहाँ पे गुणों को आत्मा के साथ जो जोड़ता है उसे पर्व कहते हैं। गुण कहाँ होते हैं? गुण तो सभी द्रव्यों में होते हैं। आत्मा में भी ऐसे गुण होते हैं कि जिन गुणों को आत्मा में है, लेकिन उन आत्मा में जो है गुण, उन गुणों को प्रकट करना है और आत्मा में उनसे बनाए रखना, इसे पर्व कहते हैं। परिणामों की विशुद्धि जिन दिनों में होती है उसे भी पर्व कहते हैं। अब 10 लक्षण जो हैं, इन 10 लक्षणों को हम धर्म कहते हैं, 10 धर्म। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म कहते हैं कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु सहावो धम्मो कहा। वस्तु का जो जो स्वभाव होता है
उस स्वभाव को उस वस्तु का धर्म कहते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव क्या है? हाँ, जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। जैसे ज्ञाता और दृष्टापन, इसे धर्म कहते हैं। तो यहाँ पे 10 धर्म बता रहे हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो धर्म है ये भी आत्मा के स्वभाव है, और स्वभाव कभी आत्मा से या उस वस्तु से कभी अलग नहीं होते। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से धर्म को देखते हैं कि जैसे एक गन्ना है, गन्ने का स्वभाव क्या है? मीठापन, मिठास है। तो इस गन्ने को अगर हम किसी यंत्र के द्वारा पेल दिया जाए और उसका रस निकाल दिया जाए तो पेलने के बाद वो रस कड़वा बन जाता है ना। देखिए, मतलब गन्ना जब पूर्व अवस्था में था तब भी मीठा था, उसको पेल दिया जाए तो भी उसका रस मीठा ही लगता है। और उस रस को अगर गर्म कर दिया जाए, उस रस को अगर गाढ़ा बना दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? गुड़ या शक्कर कहते हैं। तो वो क्या बनता है गर्म करने के बाद? वो भी मीठा ही बनता है। तो गन्ना हमें बता रहा है कि कितनी भी मतलब प्रतिकूलताएं आए तो भी स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे में भी जो ज्ञान, दर्शन और क्षमा आदि धर्म है, इनको भी कभी आत्मा से नहीं छोड़ना चाहिए। जब जीव ज्ञाता और दृष्टा स्वभाव से पृथक हो जाता है, ज्ञाता और दृष्टा मतलब क्या? अपने शब्दों में कहें तो फिर जानना और देखना। सब लोग कहते हैं कि देखो, जानो, पर बिगड़ो मत। आत्मा का जो स्वभाव है, देखो, दर्शन करो, जानो मतलब ज्ञान करो उस वस्तु के बारे में, लेकिन उस वस्तु को लेकर आप बिगड़ो नहीं। जैसे हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर हम अपना जाननहार या देखने का, दर्शन का जो स्वभाव है ये छोड़ देते हैं और हम बिगड़ जाते हैं। और जब बिगड़ते हैं तो अपने आत्मा में जो धर्म है वो अलग हो जाते हैं। जो स्वभाव है वो स्वभाव विभाव रूप में परिवर्तित होते हैं। क्षमा जो धर्म है वो क्रोध का रूप ले लेता है। क्या कहा हमने? कि क्षमा जो धर्म है वो धर्म क्रोध का रूप ले लेता है और हम उस व्यक्ति पर क्रोध करते हैं, क्योंकि हमने अपने परिणामों में हम बिगड़ गए, और बिगड़ गए इसलिए हमने अपना धर्म छोड़ दिया। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये पर्युषण या ये 10 लक्षण पर्व हमें अपने धर्म में रहना सिखाते हैं। कितनी भी प्रतिकूलता आए तो भी हमें अपने धर्म में स्थिर रहने के लिए ये पर्व आए हैं, ये 10 धर्म। ये 10 धर्म मनुष्य में भगवान बनाने की सीख देते हैं। ओम। जैसे देखो, आज तक जितने भगवान बने या जितने देव बने, उन देवों ने अपने
स्वभाव में स्थिर रहकर ही उस महानता को प्राप्त किया। तो हमें भी अपने सभी तीर्थंकर या भगवान यही कहते हैं कि हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए? जो क्षमा आदि धर्म है, जो जानना और देखना रूप धर्म है, ये हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब इस 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत आज की शुरुआत है और आज 10 लक्षण पर्व में पहला दिन है उत्तम क्षमा धर्म का। देखिए, क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा ये स्वभाव कहा है, जीव का या आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव कभी प्राप्त नहीं होता, मतलब बाहर से प्राप्त नहीं किया जाता। जैसे हम किसी व्यक्ति के या प्रतिकूलता में क्रोध के परिणाम होते हैं, जब उस क्रोध का अभाव हो जाता है तो क्षमा भाव प्रकट होता है। क्रोध ना करना ही क्या है? क्षमा है। और हमने आज तक जो किसी व्यक्ति से द्वेषवश वैरत्व की गांठें बांध रखी हैं, उन वैरत्व को निकाल देना ही क्या है? क्षमा है। देखिए, क्षमा तभी प्रकट होता है जब हम क्रोध ना करें। तो क्रोध क्यों होता है? तो क्रोध होने के कारण हमें लगता है कि एक तो कर्म का उदय होता है, कर्म के उदय से क्रोध आता है जीव को। लेकिन कर्म के उदय में कोई कोई निमित्त बनते हैं। जैसे हमें जो एक अनिष्ट वस्तु है हमारे सामने अगर आ जाए, अनिष्ट मतलब क्या? जो हमें अच्छी ना लगे, ऐसी वस्तु अगर हमारे सामने आ जाए तो उस वस्तु के प्रति हमारा द्वेष भाव होता है और उस वस्तु के माध्यम से जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध होता है। वस्तु के ऊपर क्रोध नहीं होता, वस्तु से क्या होता है? द्वेष होता है। लेकिन व्यक्ति से क्या होता है? क्रोध। जैसे किसी एक भोजन के समारंभ में कोई व्यक्ति बैठा है, देखिए क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है कि कोई व्यक्ति भोजन में बैठा है, समारंभ में सभी को भोजन परोसने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है और उसने अगर किसी अनिष्ट वस्तु को उस व्यक्ति के थाली में परोस दिया, अनिष्ट वस्तु को, अनिष्ट वस्तु मतलब क्या? जो उसे पसंद ना हो, उस वस्तु को अगर परोस दिया तो पहले तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के प्रति पहले से द्वेष था और उस वस्तु के द्वेष के कारण उस व्यक्ति के प्रति उसे क्रोध आता है और क्रोध आने से आत्मा के गुणों की हानि होती है और आत्मा अपना स्वभाव छोड़कर विभाव में जाता है और जितना ये विभाव में जाएगा उतना कर्म का बंध होता है। इसलिए आचार्यों ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र लिखा है, कषायोदया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। छठे अध्याय में सूत्र है कि कषाय के उदय से अगर हमारे तीव्र परिणाम होते हैं तो उन तीव्र परिणामों से हमें चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना हम क्रोध से तीव्र परिणाम करेंगे उतना हमें चारित्र में आगे बढ़ने के लिए कर्म भी क्या हो जाएगा? बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए क्रोध उत्पन्न ना हो, इसलिए फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हमारा खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, क्रोध उत्पन्न ना हो। इसलिए हमारे परिणामों में अगर भद्रता आनी हो या क्षमा भाव आना हो या
शांति के परिणाम आना चाहते हैं तो हमारा खान पान सात्विक होना चाहिए। जैसे आहार के प्रकारों में बताया कि एक राजसिक आहार होता है, सात्विक आहार होता है, तामसिक आहार होता है, होते ना आहार। तो ये आहार किन किन के लिए हैं? जो भोग में लिप्त रहते हैं ऐसे राजा लोग, उनके लिए राजसिक आहार कह दिया। जो बुद्धि का काम करते हैं या मंत्रियों के लिए सात्विक आहार कह दिया। और जो युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं उनके लिए तामसिक आहार कह दिया। मतलब तामसिक आहार उनके लिए इसलिए कह दिया, अगर वो युद्ध में जाएंगे और सात्विक आहार करेंगे तो शत्रुओं से लड़ नहीं पाएंगे, उन्हें वहाँ पर युद्ध भूमि में क्रोध नहीं आएगा। और अगर राजा को तामसिक आहार कराया तो राजा क्रोध के वशीभूत होकर कुछ भी निर्णय ले लेगा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें भोगों में लिप्त होने वाला आहार करना है, क्रोध करने का आहार करना है, या सात्विक आहार जो शांति के लिए कारण हो ऐसा आहार करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो मांसाहार करते हैं, जो जीव मांसाहार करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सर्प है, शेर है, सिंह है या कुत्ता है, इन जीवों को अगर कोई थोड़ा सा भी छेड़ देता है तो इनको शीघ्र से क्या आता है? क्रोध आता है। सांप को अगर कोई भी अगर स्पर्श करता है तो सर्प तुरंत क्या करता है? अपना फना निकाल देता है क्रोध से। कुत्ते को भी अगर किसी ने लकड़ी से अभी अगर ये कर दिया तो भौंकने लगता है। तो इन प्राणियों को देखकर हम यह निर्णय कर सकते हैं कि जीव मांसाहार करते हैं, इसलिए इनके परिणाम कषायों के तीव्र हो जाते हैं। तो हमें भी सिर्फ पर्युषण या दशलक्षण के दिनों में नहीं तो हमेशा के लिए अशुद्ध आहार या अशुद्ध भोजन से बचना चाहिए। जैसे हम सबको बताते हैं कि जो अभी अंग्रेज़ों की देन जो फास्ट फूड या पैकिंग फूड जो हैं उनमें मांसाहार डाला जा रहा है, तो वो खाकर भी आजकल के बच्चे भी क्या होते हैं? तुरंत उनमें चिड़चिड़ापन या क्रोध के भाव आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तभी हम क्षमा धर्म को प्राप्त कर सकेंगे। अब एक तो हो गया कि हमारी भोजन शुद्ध होना चाहिए, और दूसरा क्रोध जिस निमित्त से आता है उन निमित्तों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कि क्रोध जिस व्यक्ति से आता है या जिस प्रसंग या जिस वस्तु से आता है उन निमित्तों से बचने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो निमित्तों से बचने के लिए कहा, और हम अपने में इतनी दृढ़ता हमें लानी चाहिए कि निमित्त मिलने पर भी हमारे परिणाम क्या बने रहे? शांति के बने रहे। इसलिए प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कह दिया कि मेरी भावना में 2 पंक्तियाँ आती हैं, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। देखिए, क्षोभ या क्रोध कब आता है? जब कोई दुर्जन व्यक्ति या क्रूर व्यक्ति या कुमार्ग पर रत व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो हमें क्या होता है? क्रोध आता है। तो मेरी भावना में ऐसे कह दिया कि हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति मिलने पर भी हमारे परिणाम साम्य भाव बने रहना चाहिए, इन पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत का उदाहरण हमने पढ़ा था या सुना था कि एक संत नदी के किनारे जाते हैं और उन्हें एक दृश्य दिखता है कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। तो उन्होंने उसे पानी से बाहर निकालने का प्रयास किया
तो बिच्छू ने पहले तो डंक मार दिया, तो उनके हाथ से वो बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। उन्होंने फिर से पानी से उठाना चाहा। पहले डंक मारा हुआ तो दर्द कर ही रहा था, फिर से उसको उठाना चाहा, उसने फिर से डंक मार दिया। ऐसे 2-3 बार होने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि वो बिच्छू आपको इतना डंक मार रहा है, तो आप उसे क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए उन संत के शब्द बहुत अच्छे थे। वो कहते कि बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं उसे बचने का मेरा स्वभाव क्यों छोड़ दूं। देखिए हमें भी ऐसे व्यक्ति अगर सामने आते हैं तो हमें ऐसा सिखाया जाता है कि क्या सिखाया जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। देखिए हमारा धर्म अहिंसा सिखलाता है हमें। हमारे भगवान भी इतने उपसर्ग सहन कर अपने उपसर्ग करने वाले के प्रति भी 10-10 भवों तक क्षमा धारण किया। ऐसे दुर्जन व्यक्तियों के प्रति भी हमें इतनी उत्कृष्ट भावना आनी चाहिए कि हम भी उसे क्या कर दें, क्षमा कर दें। लेकिन आज हम आपको अहिंसा के बारे में ऐसा बताना चाहते हैं कि अहिंसा में ये भी नहीं सिखाता कि जब हमारे देश पर या हमारे धर्म पर, देवशास्त्र गुरु पर जब कोई संकट आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्षमा धारण करना चाहिए ना। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे भी हमें जो हिंसा करने के लिए कहा, विरोधी हिंसा, वो श्रावकों के लिए कह दिया कि श्रावक इस समय में घर में बैठकर चुप नहीं रहेगा। एक प्रसंग बताते हैं। बीस मिनट हो गए, अभी 5 मिनट। तो क्या प्रसंग बता रहे थे, शांति सागर महाराज जी के बारे में प्रसंग था कि श्रावकों को ऐसे समय में क्या करना चाहिए। कि देखिए महाराष्ट्र में एक गांव है इस्लामपुर नाम का, और वहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तो जब शांति सागर महाराज जी का संघ उस गांव में पहुंचा था, तो उस गांव के ऐसे अधर्मी लोगों ने सोचा कि अब जो जैन साधु आए हैं उन्हें गांव से बाहर कपड़े पहना कर हम क्या करेंगे, उन्हें बाहर भेजना है। ऐसे गांवों में या शहरों में घूमना साधुओं का अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे साधुओं को कपड़े पहनाकर हमें बाहर भेजना है। तो उनकी सब तैयारी हो गई और इसकी खबर जैन श्रावकों को लग गई। जैन श्रावकों ने संघ को बाहर निकालने के लिए तलवारें निकाली और ये खबर पहुंची मुनिश्री चंद्र सागर जी के पास। उस समय वो शांति सागर महाराज जी के संघ में थे। तो चंद्र सागर जी ने श्रावकों को कहा कि आप सब लोग शांति धारण करो, शांत बैठिए। तो श्रावकों ने, कुछ श्रावक आचार्य जी के पास पहुँचे और पूछा कि आचार्य जी हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, कि प्रसंग ऐसा है कि कुछ अधर्मी लोग हमारे दिगंबर साधुओं को कपड़े पहनाने की भावना बनाए हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और चंद्र सागर जी ने हमें तो शांत रहने के लिए कह दिया। तब आचार्य शांति सागर जी ने उन्हें कह दिया कि चंद्र सागर जी को शांत रहने के लिए कह दीजिए कि इस वक्त आपको जो उचित लगे वो धर्म के लिए ठीक है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि जब धर्म पर या देश पर संकट आए तो हमें अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठना चाहिए। हमारा धर्म तो देश के प्रति या धर्म के प्रति अपने प्राण भी न्योछावर करना पड़े
तो करने के लिए कहता है। जब ऐसा समय आता है, देखिए उत्कृष्ट तो हमें ये करना चाहिए कि पहले जब कोई ईंट हमारे सामने लेके आ रहा है मारने के लिए, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले तो उसके सामने हमें फूल रखना चाहिए, ईंट का जवाब फूल से देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानता तो फिर देखिए क्षमा, उत्तम क्षमा अपने धर्म के आगे लिख दिया। उत्तम क्षमा तो अपने मुनि महाराज जी धारण करते हैं, दिगंबर साधु। तो फिर जो महाव्रतों के साथ या सम्यक दर्शन के साथ सम्यक क्षमा जो धारण की जाती है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। तो देखिए ऐसे मुनि महाराज जी क्षमा धारण करते हैं, तो हमें फिर श्रावकों के लिए क्या करना चाहिए? फिर दश धर्म की पूजन या आराधना सिर्फ मुनियों के लिए है क्या? तो श्रावकों के लिए कह दिया कि बात बातों पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। सामान्य सी प्रसंगों पर हम अगर क्रोध करेंगे तो हमें भी कर्म का बंध होगा। तब हमें भी क्या करना चाहिए? शांति धारण करना चाहिए। जब हमारे धर्म पर या देश पर संकट ना होना, तब तो हमें क्या करना चाहिए? शांति धारण करना चाहिए। कोई व्यक्ति हमें गाली दे या कोई व्यक्ति हमसे झगड़ा करे तो भी हमें उस समय क्या करना चाहिए? माध्यस्थ भाव रखकर उसे सहन करना चाहिए। इसी में हमारी महानता है। क्रोध करने से व्यक्ति, किसी ने कल विचार सुना है कि क्रोध से हम किसी के नज़रों से गिर सकते हैं, लेकिन क्षमा धारण करने से हम सामने वाले व्यक्ति के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी किसी के हृदय में स्थान प्राप्त करना हो तो क्षमा धारण करना चाहिए। इस पूजन या इस पर्व के दिनों में तो कम से कम हम शांति बनाए रखना चाहिए। एक पूजन के प्रसंग में कैसे क्रोध उत्पन्न होते हैं, एक दो उदाहरण बता रहे हैं, फिर हम रुक रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पूजन करने के लिए, तो सुबह सुबह जाकर जगह पकड़नी पड़ती है। तो बहुत से महिलाएं जाकर पाटा रखती हैं अपने बैठने के स्थान पर, और उस स्थान पर अगर कोई दूसरी महिला जाकर अगर स्थान ग्रहण करती है तो जो पाटा रख के गई थी वो महिला वहाँ पे झगड़ने को तैयार हो जाती है। वहाँ पर उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। उत्तम क्षमा धर्म के दिन ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ तो क्षमा धर्म के दिन कह दिया कि कोई कितना भी विपरीत हमें क्या करे, प्रसंग प्राप्त हो, लेकिन हमें शांत रहना चाहिए। लेकिन फिर भी पूजन तो दूर रहा। पूजन करने का उद्देश्य यही बताया कि सिर्फ बाह्य में अर्घ्य चढ़ाने से क्षमा प्राप्त नहीं होता। पूजन तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन पूजन के माध्यम से हमें आत्मा में उस क्षमा को भी धारण करना चाहिए। जैसे किसी ऐसा भी एक प्रसंग आता है कि शांति धारा में नाम लेने का प्रसंग आता है, तो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि 500 में सभी के नाम बोले जाएंगे शांति धारा में, आप नाम लिख कर दीजिए। तो किसी ने नाम लिख के दे दिया, शांति धारा हो गई, और शांति धारा पढ़ते समय, शांति धारा सुनते समय उस व्यक्ति सुन रहा था कि मेरा नाम आता है क्या, लेकिन उसका नाम आया ही नहीं। उसने तो नाम लिखकर पर्ची दे दी थी। तो शांति धारा होते ही वो लड़ने के लिए आ गया। शांति धारा की थी शांति होने के लिए, लेकिन वो लड़ने के लिए आया कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। देखिए पूजन करने जा रहे हैं 10 लक्षण के धर्म प्राप्ति के लिए, तो क्षमा भाव धारण न करते हुए व्यक्ति लड़ने के लिए आया कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया आपने, आप मुझसे द्वेष रखते हो इसलिए आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो उस व्यक्ति ने लिस्ट में नाम देखा या पर्ची में नाम देखा तो उसका नाम था ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने पर्ची तो दी थी, लेकिन पर्ची उस तक पहुंची नहीं थी। तो देखिए हम कारण नहीं देखते,
लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे प्रसंगों में सामने वाला व्यक्ति कितना भी प्रतिकूल हो, हमें क्या करना चाहिए? क्षमा धारण करना चाहिए, शांति धारण करना चाहिए। इतना कुछ नहीं बिगड़ता हमारा इतना नहीं बिगड़ता कि जब हमारा कोई नाम ना ले या हमें बैठने के लिए पीछे जगह मिल जाए। लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो आत्मा के गुणों की हानि हो जाती है। इसलिए ऐसे एक तो निमित्तों से बचे, और निमित्त अगर प्राप्त हो तो भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हम क्षमा के बारे में इतना तो नहीं जानते, कषायों के बारे में तो हम बहुत जानते हैं। हम इस 10 लक्षण के पर्व में यही भाव करते हैं कि बाह्य में उपवास तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन कल चाचा जी से चर्चा हो रही थी कि सच्चा उपवास तो दोषों का होना चाहिए, गुणों की भूख लगनी चाहिए और दोषों का उपवास होना चाहिए। और हमारा तो मतलब हम भोजन तो छोड़ देते हैं और उपवास के दिन ज़्यादा हमें क्रोध आता है, ज़्यादा हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो उपवास का फिर जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें क्या करें, हम क्रोध से बचे। और एक हम कहना चाहते थे कि इस 10 लक्षण के पर्वों में हम शस्त्र क्रिया कर सकते हैं। शस्त्र क्रिया जानते हैं ना आप? शस्त्र क्रिया जो अंग्रेज लोग उसे ऑपरेशन कहते हैं, है ना। इन दिनों में हम अच्छा ऑपरेशन करवा सकते हैं, शल्य चिकित्सा कहते हैं। हाँ, हमें लगा कि शस्त्र क्रिया होती है, शस्त्र नहीं, शल्य चिकित्सा। क्षमा कीजिए, हम हिंदी इतना जानते नहीं, अंग्रेज़ों के बहुत संस्कार हैं हमारे ऊपर। ऑपरेशन से बचना चाहते थे इसलिए हमने शस्त्र क्रिया कह दिया। हम क्या कह रहे थे कि इन दिनों में हम शल्य चिकित्सा अपनी करवा सकते हैं कि ये बहुत अच्छे दिन है 10 लक्षण के दिन। इन दिनों में क्या करना चाहिए? शल्य चिकित्सा। अब आप बोलेंगे कि शल्य चिकित्सा करने के लिए हमें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें पकड़कर सबके आत्माओं में गांठ बनी हुई है। काहे की गांठ बनी है? तो कोई व्यक्ति कहता है कि हमने तो बहुत से क्या किए हैं, किसी यंत्र में हमारा शरीर हमने क्या किया, दिखवा लिया, लेकिन कोई गांठ हमें नहीं मिली। तो देखिए, गांठ ऐसी है जो यंत्र के माध्यम से भी हमें दिखती नहीं है। 4 जो कषायों की गांठें हमने अपने आत्मा में बांध ली हैं। तो इन पर्वों के दिनों में क्यों ना हम इन गांठों को निकाल लें, ऐसी शल्य चिकित्सा हो जाए। इस पर्यूषण या 10 लक्षण के दिनों में हम इस कषाय रोग से मुक्त हो जाए और हमें एक क्षमा आदि धर्म हमारे आत्मा में प्रकट हो जाए। हमें इन मुनि महाराजों से जो ये उत्तम क्षमादि धर्म धारण करते हैं, इनके मुख से हम अगर इन धर्मों को सुने तो ज़्यादा लाभ होगा। हम यहीं पे विराम लेते हैं। चलो, अहिंसा परमो धर्म की